हमारे साथ आम आदमी पार्टी लीडर आशुतोष साहब हैं। सर, जिस तरीके से शोएब इकबाल को देखा जाए, उनका एक मुस्लिम चेहरा रहा है, कांग्रेस से जाने से कांग्रेस को कितना मजबूती मिलेगी? क्योंकि पार्लियामेंट्री चुनाव की अगर बात कर ली जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ अक़लियतों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा था। आपको क्या उम्मीद है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस मजबूत है? जब कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं, कोई भी ज्वाइन कर ले उसे क्या फर्क पड़ने वाला। दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में जो अल्पसंख्यक तबका है, जो मुस्लिम तबका है, वो ये देख रहा है, समझ रहा है कि उसके साथ पिछले 66 सालों में किन पॉलिटिकल पार्टीज ने धोखा दिया है। कांग्रेस ने उससे क्या दिया है? कांग्रेस से उसको सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है। आम आदमी पार्टी कोई ऐसा वायदा नहीं करती जो पूरा नहीं कर सकती है। और आज की तारीख में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का वजूद नहीं है। कांग्रेस पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है। आम आदमी पार्टी इस चुनाव को जीतने वाली है, बीजेपी के रथ को रोकने वाली है, नरेंद्र मोदी के मुंह को मात देने वाली है। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होना है? हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम जो आम आदमी के मुद्दे हैं, उन आम आदमी के मुद्दे पर इस देश की राजनीति को वापस लौटाना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और हम इसमें काफी हद तक कामयाब रहे कि जो बिजली का सवाल है, पानी का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है, नौकरी का सवाल है, एक अच्छी खूबसूरत जिंदगी का सवाल है, जिस पर इस देश के अंदर कहीं चर्चा नहीं होती, उसको एक बार फिर देश के राजनीतिक एजेंडे पर लौटाना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सर, कल जस्टिस जीटी नानावती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट गुजरात के वज़ीर आला को सौंप दी है, तो कितनी उम्मीदें अब रिपोर्ट आने के बाद की जा सकती, क्योंकि 12 सालों के बाद और 24 एक्सटेंशन के बाद इस रिपोर्ट को सौंपा गया है? देखिए, जस्टिस नानावती की रिपोर्ट अगर ये कहती है गुजरात के दंगों में गुजरात की सरकार का कोई हाथ नहीं है, कोई लेना देना नहीं, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या मैं यकीन करूंगा? 12 साल के बाद अगर यही रिपोर्ट देनी थी तो न देते तो अच्छा होता। देश की जनता को पता है कि गुजरात का दंगा किसने कराया, किसके नेतृत्व में हुआ, वहां बीजेपी का क्या रोल था, नरेंद्र मोदी का क्या रोल था, सबको पता है। उसके लिए इस रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा धोखा इस देश के साथ किया जा रहा है नानावती कमीशन के जरिए। सर, कानपुर में मुस्लिम महिलाएं स्वच्छ भारत मुहिम की शुरुआत कर रही थी, उसका हिस्सा बन रही थी। आरएसएस के कुछ लोगों ने उन्हें रोक दिया है वहां पर। आरएसएस की कोई दिलचस्पी ही नहीं इन सब कामों में। आरएसएस की दिलचस्पी सिर्फ ये है अलग अलग कौमों के बीच में नफरत फैलाना, देश को तोड़ने की राजनीति करना और दंगे कराना। इसके अलावा उनकी कोई दिलचस्पी किसी चीज में नहीं। तो इस तरह आम आदमी पार्टी का साफ कह रहा है कि शोएब इकबाल के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस को जरा सी भी मजबूती नहीं मिलेगी और आम आदमी पार्टी हमेशा मजबूत, जिस तरीके से पार्लियामेंट्री चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ उतरी थी, उसी तरीके से एक बार फिर दिल्ली के असेंबली चुनाव में उतरेगी। साथ ही साथ उन्होंने आरएसएस पर भी जबरदस्त तनकीद की है। कैमरा पर्सन देवाशीष के साथ अंजर उल्ला, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।